क्या करना है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, एक अपनी थ्योरी खुद की बनाई, दैट इज कॉल्ड द HPCL थ्योरी, और उस पर मैं आज भी काम कर रहा हूँ। और जब जो चीज़ मुझे करनी होती है मैं आराम से कर लेता हूँ सारे काम के साथ। तो यहाँ HPCL थ्योरी में एस मतलब है सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब आसपास का वातावरण, जो हम कह सकते हैं हालांकि हमारे हाथ में नहीं होता। अगर सुनना चाहेंगे तो मैं 5 मिनट कंटिन्यू करूंगा, वरना यहाँ पर रोकता हूँ। जिस स्कूल में जाते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ का वातावरण मिलता है, उसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने वातावरण को इस प्रकार से अपने हिसाब से ढालना है कि वो हमारे टारगेट को अचीव करने में मेरी हेल्प करे। तो अगर क्लास में कोई बच्चा इस टाइप का है जो तुम्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो तुम्हें उसका साथ छोड़ना है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का साथ रखना है, इस टाइप से करना है। घर परिवार में भी हो सकता है कि तुम्हारे कुछ एक पेरेंट्स में आपस में झगड़ा हो, मनमुटाव हो, तो उससे तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही हो, तो तुम अपने घर में एक कोना तलाश के अपनी पढ़ाई को टारगेट पे लेके कि हाँ हमें पढ़ना है, उस पर ही फोकस करना है, ऐसा कर सकते हो। तो हम बस ये जानते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग है वो हमारे जीवन को प्रभावित जरूर करती है। नेक्स्ट लेटर इज पी, पी फॉर प्लानिंग। अगर हम कोई काम को प्लान नहीं करेंगे तो उस काम का सुचारू रूप से पूर्ण होना तो दूर रहा, शुरुआत भी नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो पूरा प्रोग्राम किया गया है हमारी विदाई समारोह का, तो पूरा प्लान है कि कब का प्रोग्राम होना है, क्या होना है, क्या है, सब चीज पहले से प्री प्लान है, तो ये प्रोग्राम हो पा रहा है। अगर ये प्लानिंग नहीं होती तो शायद प्रोग्राम सफल नहीं होता। तो अब तुम्हें क्या प्रोग्रामिंग करनी है, क्या प्लान करना है कि ये जो समय है इसमें तुम्हें अपनी डेट शीट बनानी है, डेट शीट के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, कैसे पढ़ना है, किसके सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें तुम्हें अपने प्लान में रखनी चाहिए। 6 से 7 घंटे की नींद भी जरूरी है, पौष्टिक भोजन भी लिया जाए, और ऐसा कोई भी चीज उस समय ना खाएं परीक्षा के दौरान जिससे आलस हो। और अगर पढ़ाई की प्लानिंग तुम लोगों ने अभी इस समय नहीं की तो आई एम श्योर कि तुम्हारे पूरे 1 साल की मेहनत उस पर वेस्ट हो जाएगी, इसलिए इस समय प्लानिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सी, सी फॉर कंसंट्रेशन। HPCL थ्योरी में एस फॉर सराउंडिंग, बी फॉर प्लानिंग, सी फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में 2 फॉर्मूले हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और कंसंट्रेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। सब सुन रहे हैं, कोई बोर तो नहीं हो रहा? मैं 5 मिनट बात खत्म करूंगा। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं इनका ध्यान रखना है कि हमारे पास जो टाइम है उसको बचाना है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कंसंट्रेशन का, इसका क्या रोल रहता है। मान लो हमारे पास कोई 3 स्टूडेंट हैं जो सेम कैलिबर के हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हमने तीनों स्टूडेंट्स को 3 पेपर दिए सेम क्वालिटी के, एक ही पेन से तीनों पर मैटर लिखा, A से Z तक 26 letters have been used in writing in all the 3 pages. 3 स्टूडेंट्स इक्वल कैलिबर के हैं। अब मैंने कहा कि 5 मिनट में ये टेक्स्ट सुनाओ। पता चला कि पहले वाले ने थोड़ा ढंग से सुना दिया, सेकंड वाले ने ढंग से नहीं सुना पाया, और जो थर्ड वाला था उसने तुरंत सुना दिया। तो वेयर इज द डिफरेंस कि ऐसा कैसे हुआ, समझने की कोशिश करो। पहले में मैंने लिखा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 heavenly bodies is directly proportional to the product of masses, proportional to the square of the distance between them.